वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जीआईसी पीजीटी मेंस एग्जाम में बायो में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जूलॉजी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। देखिए, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट नोट में, चलिए देखते हैं। कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर्स लिखने हो, क्लासिफिकेशन, दो पार्ट्स हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं और कैरेक्टर्स आप पॉइंट्स में लिखते हैं। फिर आपका मेटाजेनेसिस, डज इट डिफर फ्रॉम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आपको मेटाजेनेसिस एक्सप्लेन करना है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या डिफर करता है, तो इस बेस पे आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड है आपका पैरासिटिक एडेप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको पैरासिटिक एडेप्टेशन बताना है। फिर आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियास। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। फिर आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका गिव एन अकाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो सिर्फ आपको प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन बताने की कैसे होता है, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन मोलस्का इलेसोडेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिनमें इंपॉर्टेंट कह रहे हैं वो आप ज़रूर ज़रूर देखे चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका गिव एन अकाउंट ऑन टाइप्स ऑफ स्कल्स इन रेप्टिलिया विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट डायग्राम्स। तो आपको डायग्राम्स की मदद से आपको टाइप्स ऑफ स्कल्स को एक्सप्लेन करना होगा। फिर है राइट एन अकाउंट ऑन सोशल बिहेवियर इन एप्स एंड टर्माइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर ऑफ नीरिस, व्हाट इज हेट्रोनीरिस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम नीरिस, कमेंट अपॉन मेटामेरिज्म इन एनेलिडा। देखिए, यहाँ पे आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको चारों को जो है इंपॉर्टेंस देनी होगी अपने आंसर में। पहला कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ नीरिस, दूसरा है कि आपको हेट्रोनीरिस को डिफाइन करना है, फिर वो डिफ्रेंशिएट करना है नीरिस और हेट्रोनीरिस के बीच में, और फिर आपको मेटामेरिज्म बताना है एनेलिडा में। क्लियर? तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन हैं तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि हमको इतने पार्ट्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आपका डिफाइन माइग्रेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन फिशेस विद सुटेबल एग्जांपल्स, कमेंट अपॉन इट सिग्निफिकेंट। देखिए, जहाँ पे एग्जांपल्स डायग्राम लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि देना ही देना है, तो वहाँ पे आपको देना ही देना है। अगर नहीं लिखा है तब भी आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए और जो भी उससे रिलेटेड डायग्राम हो ज़रूर बनाइए। फिर है डिस्क्राइब द डेंटेशन इन मैमल्स अलॉन्ग विद रेलिवेंट डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम्स पूछे जाते हैं, तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपका बायो सब्जेक्ट और बायो जो है बिना डायग्राम के अधूरी सी है, इसलिए आपको डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है। ठीक है, और डायग्राम आपके सिर्फ रफली स्केच आप बना दीजिए, कलरफुल ज़रूरी नहीं कि कलरफुल हो। ठीक है, कौन कलर कर पाएगा, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उसको बैठ के कलर करें। सिर्फ आप एक पेंसिल से या पेन से, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप पेन से जल्दी से डायग्राम बना दिए। फिर नेक्स्ट आपका डिफाइन प्री नेटल केयर, गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ प्री नेटल केयर इन एम्फीबिया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब यूरोजेनेटल सिस्टम इन बोथ द sexes of amniotes with the help of diagrams only. नो डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रिक्वायर्ड है। जब अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप उसको डिस्क्राइब करने की उसमें मत रहिएगा, उस पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम पे ही जज किया जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन बी में। फिर शॉर्ट नोट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ठीक है, और जो भी आपके साइकिल्स हैं जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इनको आप डायग्राम के थ्रू तैयार करके रखिए अपना। ठीक है, फिर है बायोम, फिर है फेरोमोन्स इन अलार्म स्प्रेडिंग, इम्पॉर्टेंट अगेन। फिर है एलिफेंटियासिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। फिर व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, डिस्कस इन डिटेल द नाइट्रोजन साइकिल। तो जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, इन पे एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो प्रिपेयर करके रखिए अपना। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन विद एग्जांपल्स इन डिफरेंट एनिमल, एड अ नोट ऑन होमिंग बिहेवियर। फिर नेक्स्ट आपका राइट द सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ शुगर केन पेस्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल
एंड द डैमेज कॉज्ड बाय दिस पेस्ट। देखिए पहले आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, फिर आपको डैमेज, ठीक है, एंड राइट और नोट ऑन इट्स कंट्रोल मेजर। तो ये आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर उनका जो है हर पार्ट का आपको आंसर लिखना होगा विथ हेडिंग। पहले आपने लिखा सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ शुगर केन पेस्ट, फिर लाइफ साइकिल डाली, फिर लिखा, फिर डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट, हेडिंग डाल दी, फिर लिखा। और जो भी हेडिंग डाली आप थोड़ा सा मतलब बोल्ड लेटर्स में लिखिए और उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि दिखे अलग से कि हाँ यहाँ से क्या है, उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। और सारी जो आपको पीडीएफ है वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और जिनके पीडीएफ नहीं डले हैं तो उनके भी हम पीडीएफ की डाल देंगे, आप लिंक वहाँ से आप लिंक से देख सकते हैं जो पुराने वीडियोस हैं। थ्रू अ लेबल डायग्राम शो द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेयरिंग टेक्निक्स इन सेरिकल्चर एंड एन नोट ऑन डिफरेंट डिजीजेज ऑफ सिल्कवॉर्म। देखिए जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें आपको मल्टीपल आंसर्स देने होंगे, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा और अपने वर्ड्स पर, ठीक है, क्योंकि आपको जो वर्ड्स जो भी आपकी रेंज होगी, जिस रेंज में पूछा जाएगा वो आपको एक्सीड नहीं करना, उससे ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे, उसके अंडर में रहेंगे आप या उतने वर्ड्स तक ही रखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। व्हाट इज कम्युनिटी इकोलॉजी? Explain different stratification in biotic community. Add a note on species abundance and species diversity. फिर explain the principle and procedure of ELISA, ELISA. Give a note on its application. काफ़ी important question है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, एसिड रेन हो गया, जो भी आपकी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन आपका आना है इन्वायरमेंट बेस्ड, तो वो आप अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। कमेंट ऑन गंगा एक्शन प्लान। एक गंगा एक्शन प्लान के बारे में जितने भी आपका करंट टॉपिक हो, जो भी रिलेटेड पॉल्यूशन से, जैसे कोविड है, तो इनसे रिलेटेड भी आप थोड़ी सी चीज़ें प्रिपेयर करके रखिएगा। फिर है व्हाट इज एनोवा, डिफरेंशिएट बिटवीन वन वे एंड टू वे एनोवा, कमेंट ऑन इट्स एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिस्टिक, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल हायरार्कीज इन प्राइमेट्स। ठीक है, तो ये आपके जो है जूलॉजी के क्वेश्चंस हो गए। अब हम बॉटनी के क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपने वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करिए। चलिए अब हम बॉटनी के देख लेते हैं। और ये सब जो आपके सिविल सर्विसेज मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सब अपने आप में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तभी सिविल सर्विसेज मेंस में दिए गए हैं। और ऐसे ही हम सिविल सर्विसेज मेंस की ईयर बाय ईयर करते चले जाएंगे, ठीक है। और आप जो है इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, आपको एग्ज़ाम वाले दिन काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। फिर है राइट शॉर्ट नोट्स आंसर द फॉलोइंग। तो ये आपको 5 दिए हुए हैं, इनको आपके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रोब्स इन सदर्न ब्लॉटिंग, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ बी क्रोमोसोम। देखिए स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है 2 पार्ट्स, न्यूक्लियर पोर एंड डायग्राम आपको बहुत बड़ा नहीं बनाना है कि आपने पूरा 1 पेज का डायग्राम बनाया, खूब कलर किया और पता चला कि पीछे के जो आंसर्स हैं वो आपके छूट गए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और नहीं आता है उसमें भी आप लिखिए, कुछ भी लिंक करके लिखिए, कुछ भी लिखिए, लिख के आइए। देखिए लिखेंगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, इसलिए कुछ भी लिखिए। और डायग्राम आराम से छोटा से, क्योंकि स्पेस आपको प्रोवाइड करी जाएगी, आपको उसी में आंसर लिखने होंगे, ठीक है। फिर आपका है डिस्क्राइब काई स्क्वायर टेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन जेनेटिक स्टडी। फिर डिस्कस मेजर स्टेप्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। देखिए जो मेजर स्टेप्स है तो आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। अगर आपको नहीं याद है तो 1 2 करके भी लिख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा पॉइंट्स में लिखिएगा, पैराग्राफ में मत लिखिएगा, ठीक है, वो बोरिंग हो जाता है चेक करने के लिए भी, चेक करने वाले के लिए भी। फिर आता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंसेज एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। तो मेल स्टेरिलिटी एंड पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 थ्योरीज ऑफ द कैजमा फॉर्मेशन, डिस्कस वेदर कैजमेटा आर द कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज एंटीसेंस आरएनए, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन एंड डिस्क्राइब द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए। Does Z and DNA play a regulatory role? Discuss critically। चलिए फिर है नेक्स्ट आपका
एक्सप्लेन द मोड ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ peroxisome and discuss their function. फिर है नेम द फाइटो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया विच आर द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम कन्याकुमारी टू सतपुरा रेंजेस इन गुजरात. सेल साइकिल इज एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू सेल रेप्लिकेशन. डिस्कस. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और यहाँ पे हिंदी में भी दिए हुए हैं, तो जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए, और जो है अपने ही दोस्तों से, अपने ही जान पहचान वालों से चेक करवाइए, और जो भी आपको खामियां लग रही हैं आप फिर से कमियों को दूर करने के लिए लिखिए. जितना आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ओरली उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे. तो क्वेश्चंस को लिखिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट नोट्स फिर क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स एंड द एडवांटेज टू फ्रूट ग्रोअर्स. फिर नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द अपटेक ऑफ सोर्स इन एपोप्लास्टिक पाथवे. फिर है साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इन प्लांट. कैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड फार्मर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट. What are the causes of the rise in mean atmospheric temperature and how will it influence the climate of a region. ठीक है. चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स नहीं आएंगे, तो आप पैनिक नहीं होना है. जिनके आपको आ रहे हैं उनको आप पहले अच्छे तरीके से लिखिए, और जिनको नहीं आ रहे हैं आप उनको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, उस पर टाइम मत वेस्ट करिएगा. और फिर लास्ट में उसको आपको जो समझ में आ रहा है उस टॉपिक पर जो भी वर्ड्स दिया हुआ है उस वर्ड से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दीजिएगा. ठीक है. फिर है नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन compete to decrease the efficiency of photosynthesis. Discuss. What is drought escape? Discuss different strategies adopted by plants for drought resistance. फिर what is clock hypothesis? Justify the importance of main photoreceptor and photoperiodic induction in photoperiodism. How can the two laws of thermodynamics be combined to determine the spontaneity of a reaction? Also derive a relationship between free energy exchange and equilibrium constant. What is bioremediation? Important है. How can plant be used to detoxify the heavy metal containing industrial effluent? What is the importance of fatty acid synthase complex? Discuss the growth of fatty acid acyl chain through priming and elongation phases. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा. ओके. हाउ इज सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फिक्स्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन एन एक्वेटिक फूड चेन. How do microbes help in chemical recycling in nature for stability, community climax? Eco development sequence proceed from a barren land to a climax and finally ends in a desert. Explain critically. देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसका लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और हर क्वेश्चन को आप लिखिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए, और टाइम देख के प्रैक्टिस करिए, ओवर लिमिट के साथ प्रैक्टिस करिए. और जब आप जाएंगे पेपर देने आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और जो है लाइक करते हैं तो जो है अच्छा लगता है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ. और थैंक यू फॉर वॉचिंग.